जो लोग जो है वो स्टेट एजेंसी वालों से अगर मकान लेते हैं या प्लॉट लेते हैं, तो उनका बकायदा जो स्टेट एजेंट है उन लोगों का एक जो है रोजी रोजगार ही इसी से चल रहा होता है। तो एक मैंने अक्सर देखा है कि वो 50 लाख का भी मकान ले लेंगे, 1 करोड़ का भी ले लेंगे। जब वो स्टेट एजेंट के कमीशन की बात आती है तो उनको बुखार चढ़ जाता है। वो ये चाहते हैं बस कम से कम हो जाए, और ना होए तो अच्छा है, और हो जाए तो अगर उसका 50,000 बन रहा है तो 50 की जगह उसको 10,000 के ऊपर टरका दिया जाए या 20,000 पे टरका। अल्लाह के बंदे, वो स्टेट वाला आपके लिए हर चीज की जिम्मेदारी ले रहा है। वो डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी, वो पेमेंट की जिम्मेदारी, वो जगह की जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारियां आप उसके सर पे डाल देते हैं। जब उसका हक बनता है 2% कमीशन का, तो उसके ऊपर जो है वो उसे टाला मटोली की जा रही होती है, और कोशिश यही होती है कि उनको ना दिया जाए या कम से कम दिया जाए। तो मैं आपसे भी सवाल करता हूँ कि भाई उनका क्या हक नहीं बनता? सारी जिम्मेदारी तो आप उन पे डाल देते हो, क्या उनका कोई हक नहीं बनता? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या वो अपने बच्चों के लिए खर्चात नहीं है, उसके तालीम का खर्चा या दीगर खर्चे नहीं है उनके लिए? तो खुदारा इन सब चीजों को देखा जाए। मैं जो देख रहा हूँ, मुझे तकरीबन 25 साल हो गए प्रॉपर्टी का काम करते हुए और कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए, तो 25 साल से वो 2% ही कमीशन चला आ रहा है। जब आटा उस टाइम पे 5-6 रुपए किलो, 7 रुपए किलो था, आज आटा आपके सामने है कि किस रेट में जा रहा है, और अभी वो 2% भी देते हुए जो है वो ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है। और वाकई मैंने स्टेट वाले जो भाई होते हैं उनके सामने मैं अक्सर देखता हूँ कि उनको कमीशन के ऊपर डंडी मार रहे होते हैं, या वो कोशिश करते हैं कि नहीं मिले तो अच्छा है, डायरेक्ट हो जाए। जो मकान दिखाया हम उनसे डायरेक्ट मालिक से मिलकर हम इनको स्टेट वाले को हटा दें और हम डायरेक्ट ले लें। तो अल्लाह के बंदे किसी का हक नहीं खाएं, ये इन लोगों का हक होता है, आप इनको दें। इनके साथ भी इनके बच्चे लगे हुए हैं, इनके जो है रोजी इसी से है। रियल इस्टेट एजेंसी पर हुकूमत की तरफ से एक और टैक्स का इजाफा कर दिया गया है IMF के कहने पर, जिस टैक्स का नाम रखा है 7E। पाकिस्तान की आवाम जो है वो टैक्स के अंदर डूबी पड़ी है। सुबह इंसान उठता है, जो ट्यूब इस्तेमाल करता है उसके ऊपर टैक्स, पानी यूज कर रहा है उस पर टैक्स, बिजली यूज कर रहा है उस पर टैक्स, पेट्रोल डलवा रहा है उस पर टैक्स, गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है उस पर टैक्स, मोबाइल यूज कर रहा है उस पर टैक्स, खाना खा रहा है उस पर टैक्स। टैक्सेस के अंदर बंदा डूबा पड़ा है, और उसके बावजूद रिलीफ क्या है? बिजली पूरे दिन होती नहीं है, उसमें फ्यूल टैक्स, फला टैक्स, फला टैक्स, फला टैक्स। गैस का भी यही बुरानियां हो गया जिंदगी में, कभी लोड शेडिंग नहीं है, अब गैस की भी लोड शेडिंग हो चुकी है, गैस का भी नहीं पता, बिल जो है वो माजी से ज्यादा आ रहा है, बिजली का भी और गैस का भी। ये जो बुनियादी चीजें हैं। और अगर आप देखेंगे पेट्रोल हमारी गवर्नमेंट को कितने का पड़ रहा है और हम कितने का ले रहे हैं, 50-60% टैक्स पेट्रोल पे दे रहे हैं। हम एक एक चीज अगर यूज कर रहे हैं, कोई दवाइयां मरीज पेशेंट के पास जा रही है तो उसके ऊपर भी टैक्स, अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स, हम कपड़ा यूज कर रहे हैं तो उसमें भी टैक्स। ये टैक्सेस के अंदर खुदारा इस टैक्सेस से जान छुड़ाई जाए। कोई ऐसा अमल तो जिसमें टैक्स नहीं, बंदा मर गया उसकी कब्र पे जा रहे हैं, उसको कब्र खुदवा रहे हैं, उसमें भी टैक्स, वो गाड़ी आ रही है उसमें भी। अल्लाह के बंदे कुछ चीज को तो छोड़ो। जब तक IMF हमारा जो है वो इस टाइम देखा जाए तो बाप बना हुआ है, वो कह रहा है ये करो तो ये हो रहा है, वो कह रहा है वो करो तो वो हो रहा है।